हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश से संबंधित प्रश्नों के बारे में। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है 320, 400 nm, 200 से 280 nm, 280 से 320 nm और 400 से 600 nm में से वह विकिरण जिससे ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक रहेगी, तो वो कौन सा एनएम होगा। तो देखिए, 200 से 280 एनएम ऐसा है जिसमें ये जो विकिरण है जिसमें जो है ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। सौर विकिरण दिखता है लगभग, तो ये है 400 से 700 एनएम के परास में। ये सब आए हुए प्रश्नों का संकलन है। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान नहीं दैर्घ्यमान होगा। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है, कितना होता है 390 से 780 nm के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है। लगभग 3900 से 7600 के आसपास। मानव आँख दृश्य जो है प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, तो देखिए मानव आँख दृश्य प्रकाश के 5500 ए के सुग्राही होती है। ठीक है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी, तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। कॉस्मिक किरण प्रकाश, इलेक्ट्रॉन तथा पराध्वनिक तरंग में वह जिसका वेग अधिकतम होगा, तो देखिए प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश का शून्यावकाश यानी कि निर्वात में वेग अनुमानतः है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। कांच, निर्वात, जल एवं वायु प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो देखिए कांच, निर्वात, जल, वायु, इन चार में से कहाँ प्रकाश की गति सबसे कम होगी? तो कांच के बीच से जाते हुए। ठीक है। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट का 499 सेकेंड। 499 सेकेंड। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या हैं? तरंग दैर्ध्य और वेग। अगला प्रश्न देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है। क्या अपरिवर्तित रहती है? उसकी आवृत्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से क्या दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है कहाँ पे? तो देखिए ये कैसे होती है, तो ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होती है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए जो प्रकाश सजावट एवं विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है उसको बोलते हैं नियॉन। क्या बोलते हैं? नियॉन बोलते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसका परिणाम है? देखिए ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस थ्योरी पे काम करते हैं, जिस सिद्धांत पे काम करते हैं वो क्या है? तो यह है पूर्व आभ्यंतर परावर्तन, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग द्वारा यह किया जाता है। परिघटना, जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो बोलते हैं इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सारे प्रश्न आए हुए हैं। तंतु प्रकाशिकी संचार के संकेत प्रवाहित होता है, तो ये देखिए प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। निम्न में से कथनों पे विचार करना है और यहाँ पे जो सही कथन है हमें उन्हें देखना है। तो 4 कथन दिए हैं, जो सही हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, सही है। प्रकाशिक
संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी ठीक है। और तीसरा, प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखें, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये प्रश्न आए हुए हैं, बिहार पीसीएस में भी बहुत अच्छे से ये आया हुआ प्रश्न है, याद है मुझे। तो एंडोस्कोप जो है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। एंडोस्कोप जो पेट के अंदर की परीक्षण करेगा, तो एंडोस्कोप जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करेगा। मृग मरीचिका, मृग तृष्णा किसका कारण है? तो स्थलीय तापन एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, इसकी वजह से मृग मरीचिका बनती है। रेगिस्तान में जब आप चलते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में, लगता है जैसे पानी सा प्रतीत हो रहा है, पेड़ लगे हैं, इस तरह की ये जो फीलिंग आती है, ये इसी वजह से आती है, स्थलीय तापन एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखिए, पूर्व आंतरिक परावर्तन जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश जाता है कैसे, हीरे से कांच में, तब क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, किसकी वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? इसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अब आते हैं कथन तथा कारण में। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरे का अपवर्तांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। देखिए, दो कथन, एक कथन है, एक कारण है। हीरा अपने आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, ये सही है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये गलत है। किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि जो 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की जो तकनीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पे फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, क्या? सभी पारदर्शी माध्यम के, ठीक है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है, तो क्या कहते हैं इसे? लेसर बीम कहते हैं। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन के तहत, यानी कि उसकी परिघटना के आधार पे रिफ्लेक्शन एवं डिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और सही कथन चुनना है हमको, तो हम जो सही है सिर्फ उसे पढ़ेंगे। रेडियो तरंगें द्रुतगामी है, दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं, सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो जो अतिचालन वाहन है उनका पता लगाने के लिए पुलिस जो है डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समानतया 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, सही है। आँख की रेटिना पर जो निर्मित प्रतिबिंब है उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक रहता है, ये गलत है, ठीक है। ये लगभग कितना रहता है? शायद 10 सेकेंड तक रहता है, इसको आप कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? आवृत्ति मॉडुलन। अब अगला, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह क्या होता है? उल्टा तथा वास्तविक। एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त है, क्यों? क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। इसका कारण क्या है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण। धूल कण। अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पे कथन एवं कारक है। नहीं, यहाँ पे दो कथन हैं और कौन सा सही है ये देखना। यदि मैजेंडा यानी रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रच्छेदित क्षेत्र का रंग कैसा होगा? लाल होगा। सही है। यदि सायन यानी हरिताभ नीला और मैजेंडा रंग दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग कैसा होगा? नीला होगा। प्रश्न शायद ही देखने को मिलेंगे ऐसे, वैसे पढ़ना जरूरी होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। और इस तरह से कुछ प्रश्न है ये। विकल्पों के आधार पे ही जवाब देना है। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है वो बैंगनी होता है। तरंग दैर्ध्य को वेवलेंथ कहते हैं। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? बैंगनी का है। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश में से उच्चतम तरंग दैर्ध्य, उच्चतम एनर्जी ऊर्जा पूछ रहे हैं किसकी है? तो नीले प्रकाश की। जब आप गैस सिलेंडर में गैस ऑन करते हैं तो नीली जलती है और जब वो ख़त्म होने को होती है तो वो हल्की पीली पीली पड़ जाती है। ठीक, कार्बन भी उससे आना लगता है। तो इस तरह से ये उच्चतम प्रकाश का सूचक है। कथन ए के साथ कारण भी दिया है। चलिए देखते हैं इसको। प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, तो ये गलत है। प्रकाश जो लाल प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। सही है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित हरा, लाल, बैंगनी, नारंगी रंग में से शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। सबसे कम कौन विचलित होता है? लाल रंग। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई नहीं देने लगता है। रीज़न क्या है इसका? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से फोटोसिंथेसिस का कार्य कर लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश क्यों यूज़ करते हैं? ताकि इसकी तरंगों की क्योंकि इसकी जो तरंग होती है उसकी दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। दैर्ध्य मतलब क्या? लंबाई। कथन ए कारण आर। खतरे का सिग्नल लाल बताया गया है। सही है। लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। प्रकीर्णन जितना कम होगा प्रकाश दूर से ही समझ में आ जाएगा। प्रकीर्णित ज़्यादा हो जाएगा तो प्रकाश समझ में नहीं आएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड तथा निकेल ऑक्साइड में वह जो कांच को नीला रंग प्रदान करता है क्या कहलाता है? देखिए, कांच को नीला रंग प्रदान करने वाला कोबाल्ट ऑक्साइड होता है। आकाश नीला लगता है क्यों? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसकी वजह से आकाश जो है वो नीला लगता है। फिर से देखिए, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसकी वजह से आकाश जो है नीला लगता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है, कम विसरित होता है, देर तक दिखता है, दूर से दिख जाता है। कथनों को देखना है और विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्ण है। सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्ण, ये तो गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है। रीज़न क्या है? प्रकाश का प्रकीर्ण। ठीक है, तो ये सही है। सूर्यास्त तो सूर्योदय के समय लाल रंग का प्रतीत जो है होता है, इसका रीज़न क्या है? प्रकाश का प्रकीर्ण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है? काला दिखता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखता है क्यों? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए।
प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पे आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। जो रॉकेट यान है स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिख रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को कैसा दिखेगा? पीले रंग का। यानी रॉकेट यान के जो यात्री हैं उनको जो आकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित जो प्रेक्षक हैं उनको कैसा दिख रहा है? पीले रंग का दिख रहा है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन में सबसे उचित कलर कौन सा रहेगा? ऊपर उजला हो नीचे काला हो। ऊपर उजला नीचे काला, बहुत ध्यान से करना, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी ऑप्शन रहेंगे। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी रहेगी? अनंत रहेगी। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर क्या बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब। जब किसी दर्पण को कोस कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का गुण कितना होता है? तो 2 cos। अगला देखते हैं। कथन एवं कारण देखें। यातायात संकेतकों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। ये तो सही है। प्रकाश पूर्णतः अपरावर्तित होता है। जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है तो अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। देखिए दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। प्रकाश के 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। देखिए सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। सबसे अंत में आता है लाल, और नारंगी को लाल के पहले रख दीजिए और सबसे शुरू में रख दीजिए बैगनी और उसके जस्ट बगल में जामुनी। ठीक, बीच में कौन आता है? हरा। बीच में कौन सा आता है? हरा। सबसे पहले बैगनी, जामुनी, नीला, बीच में आएगा हरा, फिर पीला, नारंगी एवं लाल, अंत में कौन सा आता है? नारंगी एवं लाल, और शुरू में कौन सा आता है? बैगनी एवं जामुनी। नीला कहाँ? तीसरे नंबर पे, हरा सबसे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब धूप वर्षा की बूंदों पे गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं वो कौन सी हैं? परिक्षेपण यानी परावर्तन, अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन। ठीक है। नीला, हरा, पीला तथा लाल में से इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? अभी बात हुई थी, हरा मध्य में दिखाई देता है। शुरुआत में कौन सा रहता है? बैगनी, जामुनी, नीला, बीच में हरा, पीला, नारंगी, लाल सबसे लास्ट में। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत जो होते हैं वर्णपट्ट होते हैं। तो शुरू में कौन सा? बैगनी, अंत में कौन सा? लाल। दोपहर के 12 बजे की दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो देखिए किसी भी दिशा में नहीं दिखाई देता है। ठीक है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाता है तो जो छड़ी होती है वो सतह पे झुकी हुई प्रतीत होती है। रीज़न क्या है इसका? देखिए ये रीज़न नहीं, ये कथन एवं कारण है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया तो छड़ी तिरछी दिखती है, ये तो सही है, झुकी हुई प्रतीत होती है। कारण, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आवाज़ देता है, ये गलत है। अगला देखेंगे। निम्न में से कथनों को देखना है, सही बताना है। तो जो सही है बस उन्हीं पे बात होगी। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में एक सिक्के को देखेगा तो सिक्का वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है, सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगता है, ये भी सही है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, कैसा? तो अवतल लेंस जैसा करता है। और लेंस आप सारी लेंस भी कह सकते हैं इसको। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए?
तो व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो ये आपका 0.75 मीटर यानी 0.75 मीटर, ठीक है। व्यक्ति की लंबाई की आधी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी? अनंत। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में क्या गलत है? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया था, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस? अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। अवतल को कॉन्केव लेंस भी कहते हैं, साथ ही नतोदर भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहा जाता है। ठीक कैसे करते हैं? अवतल लेंस को प्रयुक्त करके, ठीक है। अगला देखेंगे। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में जाता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता उसको, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती। कारण क्या है इसका? पुतली के आकार में परिवर्तन, रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरचन होना तथा आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से। आँख, देखिए, पढ़ने में काम आने वाले लेंसेस उत्तल लेंस से बनते हैं। आँख में संकेंद्रण किसका होता है? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। कौन सा कथन सही कथन कौन सा नहीं है देखना है। तो कथन दिए होंगे उन्होंने, यहाँ पे तो वन लाइनर है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक व गले की जांच के लिए प्रयोग। तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग नहीं करते, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में दर्पण कौन सा प्रयुक्त होता है? तो अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल या नतोदर। कॉन्क्लेव भी कहते हैं। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल दूसरा अवतल है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म को व्यवहार होगा कांच की समतल चादर की भांति। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी होगी? तो देखिए 25 सेंटीमीटर होती है। आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। लेंस की शक्ति डायोप्टर से मापी जाती है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, ठीक है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग में तुलना की जा सकती है वह क्या है? फिल्म। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? दृष्टिपटल यानी रेटिना। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण होता है जिससे रंग बन जाते हैं लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान में पड़ता है तो रंग कैसा? सफ़ेद हो जाता है। काला, हरा, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं होगा? काला नहीं होगा। 3 मूल रंग हैं, नीला, हरा और लाल। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या है 7। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा नीला रंगों में से विषम कौन सा होगा? भूरा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करना है, कौन सा सही है इसको हमें देखना होगा। तो यहाँ पे गोधूली के समय का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना क्या है? दृष्टि भ्रम है। पूछ रहे हैं ना कि दृष्टि भ्रम क्या क्या है, तो इसको आप समझ लेना पॉज करके। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बात सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। बिल्कुल सही है। दोनों कथन और कारण सही हैं, स्पष्टीकरण भी सही है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। SBSP की आपूर्ति वर्ष के बिना रुके 99% और इसके अलावा बहुत ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। दोनों सही हैं और दोनों का स्पष्टीकरण सही है। यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अगर पसंद आता है तो दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, मेहनत हो रही है आपके लिए। PPSC के पेड क्लासेस से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर में कांटेक्ट करें और टेलीग्राम ग्रुप नियति PCS क्लासेस में @ लगा के आपकी
क्विज कराई जा रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।